अगर पैसा हो और जज्बा ना हो तो मेरे ख्याल में वो पैसा भी तो जज्बा ले लिया ना भाई, जज्बा पाकिस्तान आ चले गया ना, पाकिस्तान पाकिस्तान है ना। ठीक है। मैं अब हमेशा कहता पाकिस्तान हूँ के अपने हालात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर है, आए रोज़ जो है वो पाक फ़ौज अपने नौजवानों से हाथ धो रही है, तो हमने उनकी हिफाजत क्या करनी? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे, फौज होती किस लिए? फौज होती अपनी किस कुर्बानी देने प्रोटेक्शन के लिए ना। हाँ, प्रोटेक्शन उसमें कौन लोग जाते हैं? हम जो कि जैसे पहले से सोच चुके होते हैं कि ठीक है कि अगर जिंदगी की बाजी लगानी पड़ी तो मुल्क के लिए लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि लॉसेस जो है, ये मैं इंडिया के मेजर जनरल साहब की बात करूं कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द वॉर, लेकिन उनके जो लॉसेस थे वो माने नहीं। हम तो मान लिए ना, हमारा अगर कोई लॉस होता है हम मान लेते, वो नहीं मानते। अगर हमारी एयरबेस पे अगर मिसाइल लगा नूर खान पे, हमने वो मान लिया। आपकी बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन है, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स या 25 ईयर्स वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, फ्रॉम इनसाइड द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हो, ऑपरेशन राह निजात हो, या कोई भी हो, बुनियानुल मरसूस हो, ठीक है, या अगर आप देख लें इस वक्त खवारिज के खिलाफ जो फौज ऑपरेशन करी, हर जगहों पे अभी बाजोड़ कैसे क्लियर हुआ विद इन मिनट्स। जिधर से कबायली जिरगा वो हुआ है, अगर देखा जाए नाकाम हुआ, उसके बाद ऐसे दिनों में बाजोड़ क्लियर हुआ, ठीक है। जो देखें एक बार याद रखें, क्या कहते हैं जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमारी फौज ने इतनी को वॉर की प्रैक्टिस कर ली है कि वो अपने रीजन के अलावा सारी दुनिया को सेव कर सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया है इन द पास्ट, जब सेज ऑफ मस्जिद हराम एक बागी ग्रुप घुस गया था 70s के अंदर, ठीक है। तो मेजर जो हमारे जनरल मुशर्रफ साहब थे, ये कमांडेंट के तौर पे वहाँ पे गए थे और वहाँ पे पूरा एक इन्होंने किया था, उस चीज़ को सेव किया था और उन तमाम दहशतगर्दों का सफाया किया था। तो लेट्स बी, मुझे थोड़ा सा वाकया, ताकि मैं इसका अपना वो एक चंक भी निकलवा लूँ कि ये वाकया हुआ कैसे था, जब इससे पहले पाकिस्तान ने खाना काबा का दिफा कैसे किया था। एक बागी ग्रोथ है सऊदी अरब के अंदर, उनकी कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ थे, या जो भी उनकी एक मेंटालिटी तो थी। इमाम मेहंदी भी उसमें से हाँ, वो तो फिर अब दावे तो निकलते हैं ना, क़यामत के करीब पता नहीं कितने कज़्ज़ाब और कितने दज्जाल आएंगे, तो ऐसे लोग तो आते नहीं। ओके, उन्होंने इस जगह पे आके अंदर असले के समेत आ गए और हाजियों को शहीद कर दिया। बड़ी तादाद में हाजी शहीद हुए और ना खाना काबा की हुर्मत का ख्याल किया, ना मस्जिद हराम की हुर्मत का ख्याल किया। बड़ी परेशानी बनी, पूरी दुनिया के अंदर सरासीमगी फैल गई। सऊदी अरब ने पहले सोचा कि फ्रांस के ज़रिए, फ्रांस के जो स्पेशल सर्विसेज होंगी उनसे बुलाया जाए, और मुल्कों ने ऑफ़र की, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा। हमेशा की तरह ये बात याद रखें, ये अरबों को भी पता है कि यहाँ के लोग ना अपना खून, अपनी जान, अपनी औलाद, हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की हुर्मत पे एक आंच नहीं आने दे सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि किबला अव्वल जो है मस्जिद अक्सा, जब उधर यहूदी पैर घुसते हैं और यहूदी फौजी जाके वहाँ पे कह के लगाते हैं और उन्होंने वहाँ पे जाके गुस्ताखियाँ करते हैं, तो दिल ईमान से जो भरा होता है ना, वो रोज़ रोता है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि ये जो सारा मलामतुल कुबरा आएगी और या जो आर्मगेडोन की जंग आएगी, इसका बदला भी पाकिस्तान नहीं लेगा। ओके, अच्छा, तो बात ये कर रहे थे, ये मतलब कि हमने इनका दिफा किया कैसे था। यहाँ से पाकिस्तान का एसएसजी का पूरा एक कंटिजेंट गया था, जिसने जाके वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 2-3 अगर देखा जाए डिफरेंट किस्म की स्टोरी था, लेकिन मेनली ये कि जो हमारे जनरल मुशर्रफ थे, ही वाज मेजर एट दैट टाइम। आपने कभी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर का इन द रिसेंट हिस्ट्री और इन द पास्ट इस तरह का इस्तकबाल देखा किसी गल्फ कंट्री के अंदर, स्पेशली इन सऊदी अरेबिया? नहीं देखा। और सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी अपने कामकाज के लिए गए, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बड़ी हमें तो। आप देखिएगा, आप मेरी बात एक लिख लें, आने वाले दिनों में नौकरियों की ना, हाँ ये मैं आपको बता दूं, सुन ले, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड नहीं, अच्छा ठीक है, फकीरों के जहाज नहीं भर के जाएंगे, स्किल्ड लेबर। नियोम सिटी बन रहा है, ठीक है, सऊदी अरबिया नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है, ठीक है, वो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखिएगा पाकिस्तानियों के लिए भर भर के काम आना। अच्छा, इंशाल्लाह। और ये अब भारत वालों को थोड़ा सा पीछे धकेल देंगे? नहीं, भारत देखें, इंडिया को आप एक रीजनल पावर के तौर पे किसी तौर पे भी आप उन्हें स्टेप असाइड करने का ना सोचें। देखें, एक बात ये है कि एक कंट्री इतना बड़ा है, दूसरी बात ये कि उसका कल्चर बड़ा तगड़ा है, उसका कल्चर इन्फ्लुएंस हम लोगों पे है, तो बाहर की नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका कल्चर इन्फ्लुएंस हम पे है। और सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, उसके तहत उन्होंने बड़ी नरमी दे दी है। सिनेमा घर बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट हब बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का वहाँ पे कल्चर नहीं पहुँचा होगा? लेकिन स्टिल पाकिस्तान के जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त इन द राइट प्लेस है और वेरी सून मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान विल लीड द मुस्लिम उम्मा एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।